हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी जो 2 टॉपिक ख़त्म किए हैं, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो आज वो टॉपिक अभी ख़त्म हो गए थे, उसके वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप एजुकेशन अड्डा 11 पर जाकर देख सकते हैं। और आज उन दोनों टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 5 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिटवीन 1990 एंड 215 was to be reduced by सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत 1990 और 2015 के बीच मातृ मृत्यु दर के अनुपात को कितना कम किया जाना था। तो कितना कम किया जाना था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 50%, 70%, 75% और 66% और 40%। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 75%, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैड द टारगेट नंबर ऑफ टारगेट, मतलब सबसे ज़्यादा टारगेट किसमें मतलब थे। तो जो लक्ष्य 8 है, इसमें 5, 6, 7, 8 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लक्ष्य जो थे वो 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लक्ष्य विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास। तो वैश्विक शब्द से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है टारगेट इसी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं सही है, लेकिन फिर भी चलिए आइए मिला लेते हैं कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो SDG 2 गोल्स दे रखा है। तो SDG 2, और अगर देखेंगे आप उस पिक्चर को ध्यान करिए जो मैंने दिखाई थी। तो सबसे पहला जो लक्ष्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो पहला था नो पॉवर्टी, और दूसरा क्या था? जीरो हंगर। तो अगर SDG 2 है तो SDG 2 में जीरो हंगर ये हो जाएगा, यानी फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी हो गया। फिर अब इसके बाद इसमें SDG 6 मैंने बताया था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि SDG 6 में कौन सा आता है। तो ये वाटर से संबंधित है। तो वाटर से यहाँ पे संबंधित कौन सा आ रहा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। तो दूसरे का हम लोग लिख लेंगे, दूसरे में हम लोग लिख लेंगे क्या? दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन, थर्ड का देखते हैं। थर्ड का कौन सा सही हो जाएगा? फिर उसके बाद 11 भी मैंने बताया था कि ये भी देख लीजिएगा, ये भी पूछा गया है कई बार। 11 जो हो जाएगा वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हो जाएगा, यानी थर्ड का ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो गया। तो अब एक बचा है SDG 3 गोल्स। तो ये किससे? हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित हो जाएगा। तो 4th संबंधित हो जाएगा सी। 4th लास्ट में सी बनता है, तो आप BDAC इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया? देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। SDG 2 किससे संबंधित हो जाएगा? SDG 2 जीरो हंगर से। ठीक है, 3 हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग से, 6 हो जाएगा क्लीन वाटर से, और SDG 11 हो जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ से। ठीक है, ओके, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ज़्यादातर UGC में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट अबाउट ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन खोज के बारे में दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन क्या है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं की परिकल्पना 2020 तक अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए की गई थी। अगर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो 2000 में आए थे, उनको अचीव करना था 2015 तक। तो ये यहाँ पे क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2020, इसलिए ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8 सहस्त्राब्दी विकास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे, 8 थे, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नहीं, फर्स्ट रॉन्ग होगा और सेकंड करेक्ट होगा। फर्स्ट तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ, फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आंसर लिखा हुआ है, पहले से हाइड करना भूल गए। The aims of objective of which of the following have co-benefits with sustainable। निम्नलिखित में से किसके लक्ष्य और उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभप्रद थे। तो अगर हम देखें तो इसमें ABCDE 5 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये तो होगा, ठीक है, सौर गठबंधन की बात की गई थी। और फिर पेरिस समझौता, ये जलवायु से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों ए और सी होंगे। ठीक है, फिर जैव विविधता पर अभिसमय ये भी होगा। ठीक, जलवायु परिवर्तन ये भी होगा। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन से संबंधित है, ओजोन की कोई बात इसमें नहीं करी गई है। ठीक है, तो इसलिए बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी इसमें आ रहा है, ये भी गलत है। इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसमें 4 सही हो रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बी है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये आंसर जो है वो रॉन्ग दे रखा है। ठीक है, ACDE इसमें ऑप्शन राइट हो जाएंगे। और चलिए इसके आगे फिर कल कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।